हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सिस बैंक नॉर्मल करंट अकाउंट के बारे में, जिसको आप रेगुलर करंट अकाउंट भी कह सकते हैं। तो इस अकाउंट के क्या फीचर्स होते हैं, इसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और इस अकाउंट के क्या फीस और चार्जेस होते हैं, इनको हम डिटेल में समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए वीडियो टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट से। तो इस अकाउंट में आपको मंथली फ्री कैश डिपॉजिट लिमिट 2 लाख रुपये तक मिलती है। आप 2 लाख रुपये तक पर मंथ कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा जो NEFT और RTGS जैसी सर्विसेज हैं, जिससे कि आप ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं या फिर ऑफलाइन भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये डिजिटली आपको फ्री दी जाती है। मतलब कि अगर आप चाहें तो मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग से NEFT और RTGS कर सकते हैं एकदम फ्री में। उस पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। जितना चाहें आप उतना जो है फ़ंड ट्रांसफ़र करें NEFT और RTGS के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों, इस अकाउंट में आपको दूसरी भी कुछ सर्विसेज फ्री मिलती है, जैसे कि फ्री चेकबुक आपको दिया जाता है, फ्री DD और PO की सर्विस मिलती है। इसके अलावा जो अलर्ट्स होते हैं, SMS अलर्ट्स, वो भी फ्री होते हैं और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी फ्री होते हैं। और सर्टिफिकेट ऑफ बैलेंस या फिर बैलेंस सर्टिफिकेट कहिए, ये भी आपको फ्री में दिया जाता है। DD मतलब कि डिमांड ड्राफ्ट और PO मतलब कि पेमेंट ऑर्डर, ये दोनों सर्विसेज अगर आपको फ्री मिल रही हैं तो बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि DD आप फ्री में इशू कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, और इसी तरह से PO पेमेंट ऑर्डर भी आप फ्री में इशू कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अदरवाइज़ बहुत से बैंक इस पे जो है चार्ज लेते हैं। हालांकि करंट अकाउंट पे इसके चार्जेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बैंक चार्ज लेते हैं। और याद रहे कि मैं ये नॉर्मल करंट अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि करंट अकाउंट में भी कई तरह के करंट अकाउंट्स होते हैं। तो कुछ ऐसे करंट अकाउंट्स होते हैं जिनमें आपको बहुत सारी सर्विसेज फ्री मिलती हैं। इसके अलावा कैश विड्रॉल फैसिलिटी भी आपको अनलिमिटेड फ्री मिलती है। मतलब कि जितना चाहे आप उतना अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, विद इन सिटी और आउटसाइड सिटी दोनों। मतलब कि आप चाहें तो अपने सिटी के ब्रांच से निकालें या फिर जो है अपने सिटी के बाहर की ब्रांच से निकालें, आप अनलिमिटेड कैश विड्रॉल कर सकते हो। उस पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस अकाउंट के फीस और चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इस अकाउंट में आपको मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 रुपये मेंटेन करने होते हैं। 10,000 इस अकाउंट में आपको मेंटेन करने हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि नॉन मेंटेनेंस का हमसे कितना चार्ज लिया जाएगा। तो अगर मंथली एवरेज बैलेंस 50% मतलब 50% से ऊपर है तो हमसे 600 रुपये चार्ज लिया जाएगा। और अगर 50% मतलब 50% से नीचे है तो हमसे 800 रुपये चार्ज लिया जाएगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि NEFT और RTGS जैसी सर्विस ऑनलाइन फ्री मिलती है। तो अगर आप मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग से NEFT या फिर RTGS के जरिए से फंड ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो फ्री है, उस पर कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाता। लेकिन अगर आप ऑफलाइन करते हैं ब्रांच से तो उस पर आपसे चार्ज लिया जाता है। तो चलिए इन चार्जेस को समझते हैं हम। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं NEFT के बारे में। अगर आप NEFT ट्रांजैक्शन करते हैं और ट्रांजैक्शन अमाउंट 10,000 रुपये तक है तो आपको पर ट्रांजैक्शन 2 रुपये 50 पैसे मतलब कि 2.5 रुपये चार्ज देने होते हैं। इसके अलावा अगर 10,000 से ऊपर का अमाउंट है, मतलब 10,001 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक का अमाउंट है, तो पर ट्रांजैक्शन पे 5 रुपये चार्ज हमें देने होते हैं। इसके अलावा अगर 1 लाख रुपये से लेकर के 2 लाख रुपये तक का अमाउंट है तो फिर हमें 15 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्ज देने होते हैं। इसके अलावा अगर 2 लाख रुपये से ऊपर का अमाउंट है तो हमें पर ट्रांजैक्शन 25 रुपये चार्ज देने होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें RTGS के बारे में, तो RTGS में अगर हमारा अमाउंट 2 लाख रुपये से लेकर के 5 लाख रुपये तक है, 5 लाख से नीचे है, तो 25 रुपये हमें देने होते हैं पर ट्रांजैक्शन। और अगर 5 लाख और 5 लाख से ऊपर है तो 50 रुपये पर ट्रांजैक्शन हमें चार्ज देने होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें IMPS के बारे में, तो IMPS चार्जेबल है, चाहे आप ऑनलाइन करो या फिर ऑफलाइन करो, आपको चार्ज देना ही होगा। तो चलिए इसके चार्जेस को हम समझते हैं। तो अगर अमाउंट 1,000 रुपये तक है तो आपको 2 रुपये 50 पैसे पर ट्रांजैक्शन चार्ज देना होता है, मतलब कि 2.5 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्ज देना होता है। और अगर 1,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक अमाउंट है तो 5 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्ज देना होता है। और 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक अमाउंट है तो 15 रुपये पर ट्रांजैक्शन हमें चार्ज देना होता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मंथली फ्री कैश डिपॉजिट लिमिट आपको 2 लाख रुपये तक मिलती है। तो अगर आपने इसको पूरा यूज़ कर लिया है, अब यहाँ पे कोई भी फ्री लिमिट नहीं बची, तो उसके बाद आपसे चार्ज लिया जाता है। ये चार्ज कैसे होता है आप लोगों को मैं समझाता हूँ। तो अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो होम या फिर नॉन होम ब्रांच से, और फ्री लिमिट के बाद जो आपको 2 लाख रुपये तक फ्री लिमिट मिली, उसके बाद के यहाँ पे बारे में बात हो रही है, तो कंबाइन होकर के, चाहे आप जो होम ब्रांच से करो या फिर नॉन होम ब्रांच से करो, हर 1,000 रुपये पे आपसे 4 रुपये का चार्ज लिया जाएगा, जिसमें कि मिनिमम जो है पर ट्रांजैक्शन चार्ज 50 रुपये का होता है। अब इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या होता है। हर 1,000 रुपये पे 4 रुपये का चार्ज, जिसमें कि मिनिमम हमें 50 रुपये का चार्ज देना होगा। इसका क्या मतलब होता है, अगर आपका अमाउंट बहुत बड़ा है और हर 1,000 रुपये पे 4 रुपये काउंट किए जाएँ और वो जो अमाउंट 50 रुपये से ज़्यादा चला जाए, मतलब हर 1,000 रुपये पे 4 रुपये अगर काउंट किए जाए तो वो बहुत ज़्यादा चला गया, 50 रुपये से ज़्यादा चला गया, तो वहाँ पे हमसे हर 1,000 रुपये पे 4 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। लेकिन हमारा अमाउंट जो हम डिपॉजिट करें, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, बहुत छोटा है, मान लीजिए कि 2-3 हज़ार रुपये का है, तो कितना जाएगा, 8 रुपये जाएगा या फिर 12 रुपये जाएगा। तो इसमें जो हमें 8 रुपये या फिर 12 रुपये चार्ज नहीं देने होंगे, हमें जो कम से कम 50 रुपये चार्ज देने होंगे। तो इस तरह से हमसे चार्ज लिया जाता है पर ट्रांजैक्शन चार्ज। और एक मंथली सर्विस चार्ज भी होता है इस अकाउंट का, जो कि 100 रुपये होता है।
इसके बाद अगर हम बात करें डेबिट कार्ड चार्ज के बारे में, तो डेबिट कार्ड कई तरह के आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा डेबिट कार्ड चाहिए। जैसे कि आप लोगों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप अपनी स्क्रीन पर देखिए ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ सके। बिज़नेस क्लासिक डेबिट कार्ड है जिसकी जो इशुएंस फ़ी और जो एनुअल फ़ी है वो 250 रुपये है, मतलब कि दोनों जो है बराबर हैं, 250 रुपये, 250 रुपीज़। ये इशुएंस फ़ी तब आपसे ली जाती है जब आपको डेबिट कार्ड इशू किए जाते हैं, जब आपको दिया जाता है तो उसकी फर्स्ट ईयर की जो फ़ी होती है उसको कहते हैं इशुएंस फ़ी। उसके बाद से आपसे एनुअल फ़ी ली जाती है हर साल जो है, तो सेम ही है, दोनों 250 रुपये हैं। इसके अलावा बिज़नेस प्लेटिनम डेबिट कार्ड है और इसके अगर चार्ज के बारे में बात करें तो इशुएंस फ़ी और जो एनुअल फ़ी है ये 500 रुपीज़, मतलब 500 रुपये, दोनों मतलब बराबर ही हैं। इसके अलावा बिज़नेस सुप्रीम डेबिट कार्ड है जिसकी इशुएंस फ़ी और एनुअल फ़ी 1000 रुपये है। तो ये 3 तरह के बिज़नेस डेबिट कार्ड है, इनमें से जो आप चाहे चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चेक रिटर्न चार्ज के बारे में बात करें, अगर आपने चेक इशू किया हुआ और वो रिटर्न होता है, बाउंस होता है, तो उस पर आपसे 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। और अगर आपने चेक डिपॉजिट किया हुआ है और वो बाउंस होता है, रिटर्न होता है, तो उस पर आपसे 100 रुपये चार्ज लिया जाएगा। और ECS रिटर्न होने पर भी हमसे चार्ज लिया जाता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे आप लोगों को मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि महीने में पहली बार अगर हमारा ECS रिटर्न होता है तो 375 रुपीज़, 375 रुपये हमसे चार्ज लिया जाता है। उसके बाद अगर दूसरी बार महीने में रिटर्न होता है तो 425 रुपीज़, 425 रुपये हमसे चार्ज लिया जाता है। और तीसरी बार महीने में अगर रिटर्न होता है तो 500 रुपीज़, मतलब कि 500 रुपये हमसे चार्ज लिया जाता है। तो इस तरह से इस अकाउंट के फ़ीस और चार्जेस होते हैं। जितने भी ज़रूरी फ़ीस और चार्जेस थे सब मैंने आप लोगों को बता दिए हैं और मैंने आप लोगों को इस अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में भी जानकारी दे दी है। बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो करंट अकाउंट होता है ये मेनली बिज़नेस को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए होता है, क्योंकि बिज़नेस में हमें बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में एक करंट अकाउंट ही होता है जो इसको हैंडल कर सकता है, क्योंकि करंट अकाउंट से ट्रांजेक्शन की जो लिमिट होती है बहुत ज़्यादा हमें मिलती है। तो इसलिए अगर आपका कोई बिज़नेस वगैरह है तो आप जो है ये करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो बिज़नेस वगैरह में जैसे मान लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़, तो इस तरह का कोई बिज़नेस वगैरह, कोई कंपनी वगैरह आपकी है, कोई फर्म है, तो आप जो ओपन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो क्लब, सोसाइटीज़ वगैरह और ग्रुप वगैरह, तो उनके लिए भी ये अकाउंट होता है, तो ओपन कर सकते हैं। और इंडिविजुअल भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब जो भी आपका बिज़नेस है, जैसे कोई कंपनी, फर्म वगैरह है, तो उसके बिहाफ पे अगर आप ये अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं। तो दोस्तों ये था एक्सिस बैंक नॉर्मल करंट अकाउंट, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, इन्फॉर्मेटिव रहा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर उसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये करंट अकाउंट एक्सिस बैंक आपको कैसा लगा, इसके चार्जेस वगैरह आपको कैसे लगे। मैंने इससे पहले SBI और HDFC बैंक के करंट अकाउंट पे वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप जो इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से बैंक का अकाउंट अच्छा है। तो ज़रूर से अपनी राय, अपना ओपिनियन कमेंट में लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।